नमस्कार। 100 करोड़ अंक उद्धव के लिए बहुत ज्यादा खास है। उद्धव की शिवसेना के लिए 100 करोड़ का घोटाला बार बार क्यों सामने आ जाता है, यह सवाल कहीं ना कहीं अब विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक नया घोटाला जिस तरीके से निकल करके सामने आया है उसमें उद्धव की शिवसेना के ही सारे नाम हैं। लेकिन यह नया 100 करोड़ का घोटाला क्या है आपको बताएंगे। लेकिन उद्धव की शिवसेना के लिए 100 करोड़ अंक क्यों इतना खास हो गया है। परमवीर सिंह ने भी 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। अनिल देशमुख ने भी 100 करोड़ के वसूली का मामला जो है वो इनके ऊपर चल रहा है। फिर उसके बाद अब नया कृष्ण सुमैया जी ने 100 करोड़ का घोटाला उद्धव की शिवसेना के ऊपर आरोप लगा दिए हैं। इसमें बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। अब इसमें बात बहुत सारी हो सकती है। इसमें बड़े बड़े नेता भी हैं, तो किस तरीके से कृष्ण सुमैया जी ने सारे आरोपों को सिद्ध किया है और किस तरीके से कोलाबा पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत दर्ज करी है, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इन तमाम लोगों ने कितने दिनों से कितने करोड़ रुपए लूटने का कोशिश किया है। महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखाबाजी किया। उद्धव के शिवसेना बहुत बड़े बड़े विधायक हैं जिसके खिलाफ कृष्ण सुमैया जी ने आवाज उठाई है। यह पहली बार नहीं है कि कृष्ण सुमैया जी ने उद्धव के खिलाफ सवाल उठाए हैं। उनके विधायकों पे बहुत सारे घोटालेबाज विधायक हैं जिनको कृष्ण सुमैया जी ने जेल के अंदर भी डलवाया है। लेकिन यह जो नया मामला है वह बहुत बड़ा मामला है और इसमें 1000 कर्मचारियों का वेतन जो है वो नहीं मिला है। और इसमें दावा किया है कृष्ण सुमैया जी ने कि इस घोटाले में उद्धव की शिवसेना विधायक का भी नाम लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसमें 100 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी हुआ है। और यहां पर मामला यह है कि 1000 कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया, पीएफ नहीं दिया गया 1 साल तक, और 1 साल तक 50,000 तक का पीएफ जो बनता है वो भी नहीं दिया गया। अब इसमें बताएं आपको एमपी इंटरप्राइजेस किस कॉर्पोरेट सर्विसेज के खिलाफ धोखाधड़ी हुआ है, जिसमें कृष्ण सुमैया जी ने कोलाबा पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत दर्ज कर दी है। अब उसके बाद यहां पर सुमैया जी ने यह भी कहा है कि इसमें शिवसेना की किशोरी पेडनेकर का सबसे पहले नाम लिया है। इसमें पूरी तरीके से सारे धोखाबाजी में किशोरी पेडनेकर का बहुत बड़ा हाथ है। और यह भी कहा है कि कोविड-19 में लोग मौत के सलाखों के पीछे जा रहे थे, पैसों की किल्लत थी और उस समय उस वक्त मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर जैसे धांधलीबाजी लोग पैसे को लूटने में लगे हुए थे। किस तरीके से सारे लोगों ने पैसे को अपने पॉकेट में रख लिया और ऐसी कंपनियां फर्जी बनाई जिसको कोई अनुभव नहीं था, इनके पास कोई टीम नहीं था, कर्मचारी नहीं थे, फिर भी इनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया, यह भी फर्जी तरीके से, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। और यहां पर यह भी बात कहूं कि कोलाबा पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने सुमैया जी के इस शिकायत पे आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जितने 1000 कर्मचारी हैं उनको वेतन भी मिलेगा और उनका पीएफ 50,000 भी मिलेगा। जब भी सुमैया जी ने आरोप लगाया है अब तक जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं या पार्षद हैं, सब पे कार्रवाई हुई है। और इस बार भी मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर जो अवैध रूप से धोखाधड़ी की हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कोलाबा पुलिस स्टेशन ने इस पर एक्शन लिया है। और एक और बड़ा मामला सुमैया जी ने उठा दिया है। वह मामला जो है वह अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। SRA फ्लैट्स घोटाले मामले में एक बड़ा खुलासा कर दिया है सुमैया जी ने। बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि अवैध रूप से मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने वर्ली में झुग्गी वासियों के 4 फ्लैट पर कब्जा कर लिया। यह भी आरोप सुमैया जी ने लगा दिया है। और इस आरोप के बाद तो कहीं ना कहीं सियासत में गर्माहट आ गई है। लोग किशोरी पेडनेकर को बहुत बुरा भला कह रहे हैं। समस्या यह है कि इस पर उद्धव ठाकरे की नजर क्यों नहीं जाती है, आदित्य ठाकरे की नजर क्यों नहीं जाती है, संजय राउत इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं।
कितने सारे ऐसे गरीब निर्दोष लोग आज भी आस में हैं कि मुझे अपना मकान मिलेगा, लेकिन यह बड़े बड़े माचिस के तिल्ली के डब्बे जैसे रहने वाले फ्लैट में विधायक लोग जिस तरीके से गरीब लोगों के हक को मार करके बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, यह किस हद तक सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऊपर वाला तो सब देख रहा है, आने वाले समय में उनको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को आखिर कब तक यह गरीब लोग झेलते रहेंगे? और अगर इन लोगों को सबक नहीं सिखाया गया तो यह लोग ऐसे ही गरीब लोगों का हक मारकर अपने पॉकेट गर्म करते रहेंगे और गरीब लोग यूं ही झुग्गी झोपड़ियों में सड़कों पर यूं ही सोते रहेंगे और ठंड में कोई गाड़ी वाला आएगा और उनको रौंद कर चला जाएगा। तो इसके लिए सोमैया जी का यह एक्शन और यह जो गंभीरता पूर्वक आवाज उठा रहे हैं, इसका समर्थन तो पूरा देश कर रहा है, महाराष्ट्र की जनता भी कर रही है और सबको करना भी चाहिए। अब सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि जांच एजेंसियां ने वह अंदर ही अंदर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के ऊपर जांच कर रही है और यह जांच कोई दबाव में नहीं हो रहा है। आने वाले समय में सारे दस्तावेज मीडिया के सामने रखे जाएंगे और इसमें असली गुनहगार जो भी है वह सामने आएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि किशोरी पेडनेकर की इस अवैध धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो इसके लिए किशोरी पेडनेकर को हमेशा तैयार रहना चाहिए और जितने दस्तावेज मिल रहे हैं उसके लिए एजेंसियां का भी काबिले तारीफ करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं डर के मारे, बौखलाहट से किशोरी पेडनेकर मीडिया के सामने नहीं आना चाहती हैं, लेकिन सच को तो आप छुपा नहीं सकती हैं। सच तो आज नहीं तो कल सामने आकर के रहेगा, इस पर जवाब आप मीडिया को दें या ना दें। सच्चाई आज नहीं तो कल इस देश के सामने आकर के रहेगा, बस इंतजार करिए सही समय का। दोस्तों, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार में, अपनी सत्ता में जिस तरीके से दुरुपयोग किया अपनी सरकार का, अपने पावर का, यह साफ तौर पे दिख रहा है और आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की समस्याएं और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके और भी तमाम जितने भी करीबी विधायक हैं, पार्षद हैं, हालांकि तो वो बचे नहीं, अभी जो लोग बचे खुचे हैं वो भी शिंदे और फडणवीस सरकार में जाकर के मिल रहे हैं। तो ऐसे हालात में उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को कैसे बचा पाएंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं किरीट सोमैया जी का जो एक्शन जो आ रहा है और दिन प्रतिदिन उनके खुलासे से पूरे महाराष्ट्र के विपक्ष के जितने सारे गुर्गे हैं, जितने सारे गलत धांधली करने वाले विधायक हैं, उन सब के सीने पे सांप लौट रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।